हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम आप सबों का स्वागत है। प्रभु के वचन में दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और इसका 16 और 17 पद में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि बाइबल जो हमें दी गई है वो हमें समझाने के लिए और एक अच्छे धार्मिकता की ओर सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बने। सिद्ध का मतलब धर्मी बने। और आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। धर्मी कोई व्यक्ति कपड़ों से नहीं बनता है। भले ही उसे एक सूट पहनने वाले कोट पैंट टाई से जेंटलमैन कहा जाए, परंतु धर्मी नहीं हो सकता है। धर्मी बनने के लिए हमारे अंदर धार्मिकता के धर्मी, क्योंकि यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धार्मिकता और पाप के बारे में ये अलग अलग हमें दिखाती है। बाइबल कहती है रोमियो 3 के 10 पद में, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। अब जब धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर से दूर चला गया है। जब कोई धर्मी नहीं है और सब दूर हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि लोग धर्मी बने। अब धर्मी बनने के लिए मैं कुछ लोगों के जीवन से कुछ बातों के द्वारा से आपको समझाना चाहते हैं कि आप धर्मी कैसे हों। मत्ती सुसमाचार में हम पहले अध्याय के और उसकी 19वें पद में पढ़ते हैं कि यीशु एक धर्मी व्यक्ति था। उसे सारी सच्चाई पता चली। उसने सुना और उस सुने हुए से काफ़ी वो अपने आप को विचलित महसूस कर रहा था। ऐसे हालात में उसने एक डिसीजन लिया कि मैं बदनाम ना करूं। हम सब एक दूसरे को किसी न किसी बात में लेकर के बदनाम करते रहते हैं, लेकिन यह धर्मियों की पहचान नहीं है। धर्मी विचार करता है और बाइबल कहती है कि वो बदनाम नहीं करता। और यूसुफ ने वही किया। उसने कहा हम आपस में और बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से बिना कुछ किसी के चर्चा में आए और हम इस मसले को हल कर लेंगे। और वो इस विचार में काफ़ी चिंतित था, काफ़ी परेशान था, काफ़ी वो इस विषय में शांत भी था, लेकिन लगा हुआ था। और उस समय उसे नींद आ गई। बाइबल कहती है जब उसे नींद आ गई और तब उससे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बातें आरंभ कर दी। और जब वो स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा था तो उसने सुनी उसकी बातों और उसने पूछा मैं क्या करूं। उसने कहा अपनी पत्नी। धर्मी व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें आवश्यक होती हैं। बाइबल कहती है समोपदेशक किताब और 7वां अध्याय 20 पर, कोई भी निसंदेह पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि केवल भलाई ही करे।
धर्मी नहीं है जिससे पाप ना हो। अय्यूब कहता है, मैं अपनी माता के गर्भ में पाप के द्वारा पड़ा, लेकिन प्रेरितों के काम में 10वें अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र है जो अपने घराने के साथ प्रार्थना करने वाला था, लेकिन धर्मी नहीं था, भक्त था, दान देने वाला था, भय मानने वाला था, परंतु परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता था, उसकी हर एक बात। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब के बारे में, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का खरा था, बुराई से दूर रहने वाला था, परमेश्वर अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर का भय मानता था, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें बहुत सी शिक्षा इसलिए दी जाती है, हम सब बुराइयों में बचे रहते हैं और बुराई हमारे पास आकर के हमें हमारी धार्मिकता से हमें बहा ले जाती है। लेकिन परमेश्वर ने के वचन में हम पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया, धर्मी था नहीं, धर्मी ठहराया, घोषणा कर दी ये व्यक्ति परमेश्वर के लेखे में धर्मी है, उसे लिख दिया। परमेश्वर आपके बारे में भी चाहता है कि आपको लिख दे, लेकिन हम सब उत्पत्ति 17:10 में अब्राहम ने बदलाव लाया और बदलाव लाने के लिए धर्म। एक व्यक्ति का लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, जब वो अपने पिता से दूर गया तो कहाँ बुराई में गया, लेकिन जब उसने अपने जीवन में उन बुराइयों को पहचाना और जब उससे वो मुड़ा किसी के तमाम कारणों से, तो वो परमेश्वर के वचन कहता है उसने उसे धर्मी शुद्ध कर दिया, उसका सब कुछ बदल दिया, अधिकारी बना दिया। परमेश्वर आपको भी बाइबल कहती है धर्मी बनाने के लिए, और धर्मी के लिए है पहली बात वो बदनाम नहीं करता है। पहली चीज़ वो बदनाम नहीं करता है, वो किसी की बुराई नहीं फैलाता है, वो दूसरों को मानसिक या आत्मिक रीति से चिंता करता है, उसका उद्देश्य जीवन के लिए होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसके द्वारा बोले गए शब्दों से दूसरों को तसल्ली मिलती है, उसके द्वारा उसके राह में जीवन होता है, उसके द्वारा सही बातों को की शिक्षा होती है, उसके द्वारा बहुतों का भला होता है। लेकिन हमारे एक बुराई से बहुतों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। नीति वचन की किताब में 10वें अध्याय में इस धर्मी व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें मिलती है। नीति वचन 10 का 31 पद में धर्मी के मुंह में बुद्धि होती है। 11 का 33 में धर्मी का मतलब केवल भलाई होता है, करना होता है। नीति वचन 12 और उसका 10 पद में लिखा है धर्मी का मनुष्य नहीं बल्कि पशु तक की सुधि रखता है। पतरस कहता है लूत जो अब्राहम का भतीजा था और वो जब सदोम और अमोरा में रहता था, तो बाइबल कहती है वो धर्मी था और वो अपने पिता के सामने उनकी बुराइयों को देखकर वो उनके लिए प्रार्थना करता था।
धर्मी के जीवन में प्रार्थना का जीवन होता है, ना कि किसी को बदनाम करना और न किसी की बदनामी को फैलाना, ना किसी को दुखी करना। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में निष्कलंक था और उसने लोगों के साथ भलाई करता रहा अंत तक। हमें गलतियों की किताब बताती है परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह दिया है ताकि वो हमें भी धर्मी बनाए। नीति वचन 11:30 में क्या है? धर्मी का प्रतिफल केवल जीवन का होता है। नीति वचन 15:6 में लिखा है धर्मी के अगर घर में बहुत सारे धन संपत्ति रहती है, वो धन संपत्ति रुपया और सोना चांदी के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन पतरस ने क्या कहा? मेरे पास तो काम 3 अध्याय में सोना और चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो धन है वो मैं तुझे देता हूँ, और यीशु मसीह के नाम में तो इसी समय उठ और चल फिर और जीवन आनंद का गुजार और परमेश्वर की महिमा कर। और वो इस तरीके से उछलकर खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। और तब वो लोग जो उसे देखते थे कल भिखारी के रूप में, अपन के रूप में और एक लाचार के रूप में, आज उसे एक खुशी मनाते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को भी बदल कर एक आनंदमय ज़िंदगी बनाने के लिए, धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ लाना चाहता है। करने के लिए परमेश्वर रोमियो 3:24 में हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह दिया है। रोमियो 4:19 में लिखता है कमजोरियों को वे लोग किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों के सामने भी वो बड़े प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर के शिक्षा में, वचन में, उद्देश्य में खड़े रहते हैं और दूसरों को भी खड़ा रखते हैं। आज मैं आपको, अगर आज आपके जीवन में वो बातें हैं कि किसी को बदनाम करना, किसी के जीवन को नुकसान पहुँचाना, किसी की बुराई करना, किसी के लिए आज की इस समय जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन को बदल करके आपको सिद्ध बनाने के लिए, सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए और आपको परमेश्वर की इच्छा में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है कि परमेश्वर का हर एक व्यक्ति जो पाप में है निकल कर और वो सिद्ध बन जाए। और उसके बारे में कहा जाए, जिस तरीके से कहा जाता है ये वो गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति है जिसने ये उसमें इस रेस में सफलता पाई है या इस काम में सफलता पाई है, और ये सफल वो व्यक्ति है जिसके बारे में आज हम इसका नाम वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आपका भी नाम लिखा जाएगा। आप धर्मी हैं। अब्राहम ने कह दिया परमेश्वर लेखे में ये धर्मी है। आज आपको भी परमेश्वर धर्मी बनाने के लिए आशीष दें, आशीष दें। आज आपके जीवन में अगर ये बातें हैं, भलाई की बातें नहीं हैं, बुराई और निंदा और झगड़े के साथ तमाम प्रकार की बातों से प्रभु आज आपको बाहर निकालता है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि और सब प्रकार की आशीष और वो आने के लिए रास्ता खोलता है, जिससे आप हर प्रकार से आनंदित रहें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आज आपको आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम में हमारे परमेश्वर पिता, जो लोग आज ये सुन रहे हैं, हम इसी समय उनके लिए दुआ करते हैं। उनके जीवन में प्रभु आप परिवर्तन ला दीजिए और प्रभु इसी समय से उनका एक नया जीवन बना दीजिए और दुनिया के सामने भी पेश कर दीजिए और लोग कह सकें सच में ये परमेश्वर के लोग हैं, और उन्हें ऐसी आशीष दें जिसे तुझे महिमा मिल सके और वो भी महिमा पाए तेरे द्वारा से। हम दुआ करना मांगते हैं। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है और प्रभु जी समस्याओं में है, तो उससे इसी समय छुटकारा दे प्रभु यीशु के नाम में। आप यदि आज आप परमेश्वर के वचन से आशीष पा रहे हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।